कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी, कैंसाइनो वैक्सीन की पाकिस्तान में तैयारी के मराहिल कामयाब। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की NIH टीम को मुबारकबाद। कहते हैं कैंसाइनो वैक्सीन ने सख्त क्वालिटी के टेस्ट पास कर लिए। ये वैक्सीन सप्लाई लाइन में मदद के लिए एक अहम कदम है। चीनी कंपनी ने खाम माल देने के बाद पैकिंग के लिए भी तरबियत फराहम की थी। शहरी हो जाएं होशियार, रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। कोरोना के केसेस की शरह बढ़ने पर सिंध हुकूमत ने नए SOPs का ऐलान कर दिया। शहरी सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में ही रात 8 बजे के बाद घर से निकल सकेंगे। पाबंदी का इत्तलाक आज से होगा। वजीर आला सिंध कहते हैं मुल्क भर के केसेस का 50% सिंध में है। कराची शर्की में मुस्बत केसेस की शरह 21%, जनूबी में 16% और वस्ती में 10% है। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। बेकरियां और दूध दही की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक मगरिब के बाद जो घर से निकला उससे सख्त पूछताछ होगी। पार्क्स की लाइटें बंद रहेंगी। हुकूमत का रवां साल किसी तालिब इल्म को प्रोमोट न करने का फैसला। SOPs के तहत हर सूरत इम्तिहानात लिए जाएंगे। इम्तिहानात 20 जून के बाद से शुरू होंगे। तारीख का ऐलान मुतालिका सूबे खुद करेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी। फैसले का इख्तियार सूबों को दे दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान में अमरीकी फौजी मौजूद हैं, ना ही कोई फ़ज़ाई अड्डा दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के लिए एयर स्पेस और ज़मीनी रूट्स के इस्तेमाल की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी नायब वज़ीर दिफा का दावा गलत है। इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेर बहस नहीं आई। ऐसे बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के तहत ताउन का फ्रेमवर्क मौजूद है। कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका के कौमी सलामती मुशीरों की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल। जनेवा में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISI हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की अहम बैठक। कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्की क़यादत को मुख्तलिफ ऑपरेशन और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI के किरदार को सराहा। पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और ANP को PDM में दोबारा शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत दे दी। दोनों जमातों ने हतमी जवाब के लिए शहबाज शरीफ से वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ के शाइये में अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। अपोजिशन के मनफी रवैये से मायूसी हुई। फवाद चौधरी कहते हैं पुरतकल्लुफ़ ज़ियासत में अवाम का कोई मसला ज़ेर बहस नहीं आया। ये दावतें बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं ला सकती। इतनी बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। इनको चाहिए कि इशूज पर सियासत करें। खाना अपोजिशन ने खाया और मिर्चें किराए के हुकूमती तर्जुमानों को क्यों लगी हैं। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि शाये की अहमियत नहीं तो आपको बयान देने की क्या ज़रूरत थी। अपोजिशन के खाने से बनी काला वालों को भी बदहज़मी हो गई। जाली शुमारियाती आदाद शुमार की तरह इंतखाबी मशीनों का फ्रॉड करने वाली जाली हुकूमत के साथ बैठकर कोई मौक़िफ़ नहीं देंगे। चौधरी निसार की 3 साल बाद असम्बली आमद। हलफ ना उठा सके। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने हलफ के लिए स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की मौजूदगी ज़रूरी करार दे दी। हलफ उठाने की इजाज़त न देने पर चौधरी निसार सरापा एहतजाज। कहते हैं पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के रवैये के खिलाफ अदालत जाएंगे। इमरान खान ने 90 रोज़ में मुल्क की मईशत ठीक करने का कहा था। 1011 दिन हो गए, मईशत कब ठीक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सवाल। कहा इमरान खान हुकूमत ने फीकस आमदनी ज़्यादा दिखाने के लिए पुरानी मरदमशुमारी के आदाद शुमार का इस्तेमाल किया। मुसलसल झूठ और गलत बयानी से इमरान खान माशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
सिंध हुकूमत की पॉलिसी है काम करेंगे न करने देंगे। 50 साल हुकूमत करने के बावजूद बिलावल भुट्टो कहते हैं अभी वक्त चाहिए। असद उमर की सिंध हुकूमत पर चढ़ाई। खैरपुर में गुफ्तगू के दौरान कहा सिंध के अवाम बेहाल हैं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बदतरीन रही। वजीर आजम इमरान खान जहांगीर तरीन से इंतकाम नहीं लेना चाहते। अगर जहांगीर तरीन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो वो सुरखरू हो जाएंगे। सिंध असम्बली में हंगामा। सुहेल अनवर सयाल का पीटीआई के रुकन अब्दुल अजीज से झगड़ा, तल्ख जुमलों का तबादला। सुहेल अनवर सयाल पीटीआई रुकन असम्बली को मारने के लिए आगे लग के दीगर अरकान ने रोक लिया। सुहेल अनवर ने कहा सिंध का पानी चोरी करने वालों को घर में घुस कर मारेंगे। तुम लोग पानी चोरी करने की हिमायत करते हो, शर्म आनी चाहिए। बदकिस्मती से किसी पाकिस्तानी लीडर ने मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का नहीं सोचा। वजीर आजम कहते हैं रियासत मदीना के सुनहरी उसूल हमारी तरक्की का जामिन बन सकते हैं। मगरिब ने इन्हीं उसूलों को अपनाकर तरक्की की। वहाँ कोई कानून से बालातर नहीं, हर तरफ इंसाफ का बोलबाला है। वजीर आजम से इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन और मेंबरान की मुलाकात। चीनी सफीर भी इमरान खान से मिले। पाक चीन दोस्ती के 70 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इयादा। एहसास सेविंग वॉलेट्स का इस्लामाबाद से आगाज। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा एहसास प्रोग्राम दुनिया का चौथा बेहतरीन मंसूबा करार पाया है। सिंध सरकार ने डाकू राज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने की ठान ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेगो के करीब ऑपरेशन जारी। 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया। SSP शिकारपुर के मुताबिक डकैत सरदार तेगो खान तेगानी को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। मायरा कत्ल केस नामजद मुलजिम जाहिर जदून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मायरा नशे में थी तो उस दौरान उससे झगड़ा हुआ। मायरा को 3 मई की सुबह कत्ल किया। मायरा के कत्ल का इल्म इकरा को था। जाहिर जदून का पुलिस को बयान। बताया मायरा अपनी फैमिली को दुबई में इंटर्नशिप प्रोग्राम का बताकर लाहौर आ गई थी। फैमिली को 2019 से यही मालूम था कि वो दुबई में है। मायरा ने वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तंग आकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जाहिर जदून कत्ल के बाद इस्लामाबाद फरार हो गया था। कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 57 अफराद की जान ले ली। 3060 नए केसेज रिपोर्ट। केसेज मुस्बत आने की शरह 5.21% रही। फाल केसेज की तादाद 62,917। अमवात की कुल तादाद 20,308 हो गई। मुल्क भर में इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन जारी। सऊदी अरब की जानिब से तजवीज़ करदा वैक्सीन न लगाए जाने पर ओवरसीज पाकिस्तानी सरापा एहतजाज। लाहौर और मुल्तान में मुजाहरा। वीज़े ज़ायदुल मियाद हो रहे हैं। हुकूमत मसले का हल निकाले, शहरियों का मुतालबा। उधर सऊदी अरब ने इकामा एग्जिट एंट्री वीज़ों की तारीख में बगैर किसी मुआवजे के 2 जून तक तौसी कर दी। कोरोना पाबंदियों के सबब मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे अफराद के विजिट वीज़े की मुद्दत में भी तौसी का ऐलान। पेशावर रिंग रोड पर हौलनाक हादसा। CCTV फुटेज सामने आ गई। मतवाजी सम से आने वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाहौर में 20 साला लड़की को अब्दी नींद सुला दिया गया। ग्रीन टाउन की रमशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। गला दबाकर कत्ल किया गया। तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पुलिस के मुताबिक रमशा ने तैमूर से पसंद की शादी की थी। ससुरालियों ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। शौहर और उसके अहल खाना फरार हो गए। बेलारूस के हुक्काम ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में उड़ते आयरिश एयरलाइंस के तैयारे को जबरी लैंड कराकर हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। यूरोपीय रहनुमाओं ने तैयारे की जबरी लैंडिंग को हाईजैकिंग करार दे दिया। फ़ज़ाई हदूद बंद करने के इक़दाम की धमकी दे दी। बरतानिया ने बेलारूस के साथ रूस को भी जिम्मेदार करार दिया। यूरोपीय कंपनियों ने बेलारूस के लिए परवाज़ें बंद करने और फ़ज़ाई हदूद के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। स्पेन में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। पाक फेडरेशन स्पेन और फ़लस्तीनी एसोसिएशंस की मुश्तरका तौर पर निकाली गई रैली में
सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इसराइली हुकूमत से मजालिम बंद करने का मुतालबा।